बच्चों हम फिर आ गए हैं आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। सही है, आपको इन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी अगर आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए। समझ गए? देखो क्या है क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू ई की पावर कॉस 2t, y इक्वल टू ई की पावर साइन 2t, हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का y लॉग x अपॉन में x लॉग y, ये लेके आना है डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले तो देखो जो उसने दे रखी है दो इक्वेशन, उनको ध्यान से देखेंगे। देखो एक इक्वेशन x वेरिएबल पे दे रखी है और दूसरी इक्वेशन y वेरिएबल पे दे रखी है उसने। सही है, एक इक्वेशन x वेरिएबल करके दे रखी है, दूसरी इक्वेशन y वेरिएबल पे दे रखी है, और ये दोनों इक्वेशन किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करती है। सही है, किस पे डिपेंड कर रही है? थर्ड वेरिएबल क्या है? t है। सही है, ये दोनों इक्वेशन x और y वेरिएबल पे दे रखी है उसने। सही है, और ये किसी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, किसमें? t पे। तो हमें पहचान में आ गया कि पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है। सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो ये जिस पे डिपेंड कर रही है, किस थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं? ये दोनों t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। सही है, फिर दोनों को आपस में डिवाइड करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। सही है, ये मैं आपको सब बता चुका हूँ पहले। तो हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। देखो ये x वेरिएबल है, t पे डिपेंड करती है ये, तो हम t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। ध्यान के देंगे, देखो x का t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt हो जाएगा। सही है, आपको पता ही है। इसका क्या होगा? देखो हम डायरेक्ट करेंगे, e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x। देखो e की पावर में कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है ना, वैसे e की पावर cos 2t का डिफरेंशिएशन भी e की पावर cos 2t हो जाएगा। सही है, डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने e की पावर cos 2t। अब चैन रूल से देखो इसकी पावर में जो लिखा है cos 2t का दोबारा होगा। सही है, cos 2t का दोबारा होगा। cos x का क्या होता है? माइनस साइन x होता है ना बेटे, तो cos 2t का क्या हो जाएगा बेटे? cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t। इतना आपको पता ही है। अभी पूरा नहीं हुआ है बेटे, अब 2t का होगा, देखना। सही है, अभी तो cos का किया है ना मैंने, 2t का भी तो होगा बेटे t के रेस्पेक्ट में। 2t का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा? देखो t का 1 हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर निकल जाएगा। t का क्या हो जाएगा? t के रेस्पेक्ट में 1, तो 2 और आएगा। समझ गए? इतना आता होगा सबको चैन रूल से करना। अब देखो इसका तो डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सही तरीके से लिखता हूँ। dx अपॉन dt आ गया मेरा माइनस का 2 e की पावर cos 2t साइन 2t। सही है, आ गया मेरा। अब दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू, ये इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ मैं। y इक्वल टू e की पावर साइन 2t दे रखा है। सही है, इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। इसका करेंगे, देखो e की पावर x वही है, e की पावर में कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, वही हो जाएगा इसका डिफरेंस साइन 2t। अब चैन रूल से देखो साइन 2t का होगा, साइन x का क्या होता है? cos x होता है, वैसे ही साइन 2t का cos 2t हो जाएगा। इस 2t का फिर होगा चैन रूल से, तो 2t का t का देखो 1 हो जाता है, तो क्या आ जाएगा? 2 और आ जाएगा। समझ गए? तो मेरा डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया? 2 e की पावर साइन 2t cos 2t। सही है, अब क्या करेंगे? देखो मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं। किसको? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तभी तो मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी टी मेरा ये था, ये आपको दिख रहा होगा, 2 e की पावर साइन 2t cos 2t। समझ गए? अपॉन में dx अपॉन dt मेरा ये है माइनस का 2 e की पावर cos 2t और साइन 2t। समझ गए? 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ। अब देखो dt से dt कैंसिल हो गया, जो मेरा dy अपॉन dx निकल आया वो ये निकल आया। लिख देता हूँ क्या निकल आया, माइनस ये है, माइनस बीच में ले लिया मैंने, e की पावर साइन 2t cos 2t e की पावर cos 2t साइन 2t। अब देखो हमें dy अपॉन डी एक्स क्या लाना था, उस पर भी एक नज़र मार लेते हैं हम। देखो हमें जो dy अपॉन डी एक्स लाना था वो ये लाना था, देखो y अपॉन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, ये लाना है। देखो
यह वाई अपॉन एक्स, वाई लॉग एक्स अपॉन में एक्स लॉग वाई माइनस का। अब देखो यहाँ देखो e की पावर साइन 2t आ रहा है, ये चीजें तो हमें लानी नहीं है थे, ये पहले तो एक्स वाई में लाना है सब कुछ। अब देखो e की पावर तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ कहीं से वैल्यू हमारा dy अपॉन dx तो आ गया, लेकिन वो वाला नहीं आ रहा जो इसे चाहिए था। सही, जो इसे क्वेश्चन में चाहिए था वो नहीं आ रहा। देखो हम कुछ इसमें तिगड़म लगाएंगे, वैल्यू इधर से उधर शिफ्ट करनी है, बस कुछ नहीं करना। देखो e की पावर साइन 2t के बदले में y रख दूंगा, तो y आ जाएगा ना मेरा, यहाँ y आ जाएगा ना, और y चाहिए मुझे प्रूव में। सही है, और e की पावर cos t को e की पावर cos 2t की वैल्यू क्या है, x है, तो इसके बदले x पुट कर दूंगा यहाँ। समझ गए, इतना तो आपको समझ में गया होगा। देखो माइनस का e की पावर साइन 2t की वैल्यू जो है वो y है। सही है, y लिख दिया, क्योंकि मुझे प्रूफ में ऐसे ही लाना है, इसको ऐसे लिख दिया cos 2t को, इसके बदले y रखा, इसको ऐसे रख दिया मैंने अपॉन में। e की पावर cos 2t की वैल्यू क्या है, x है। सही, इसको x लिख दिया मैंने, अब आता हुआ नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, सही है, ये आ गया मेरा। सही है, सही है, इसके बदले मैंने क्या रखा, y, और इसके बदले x रख दिया। इसकी वैल्यू दे रखी थी पहले से, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू x है। अब ध्यान से देखना, देखो हमें जो प्रूव में लाना है, अब ये तो आ गया मेरा, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये आ चुका है। अब यहाँ देखो log x और log y है, साइन 2t और साइन cos 2t और साइन 2t तो है ही नहीं प्रूव में, तो हम इसकी वैल्यू भी कहीं से पुट करेंगे। और कहाँ से करेंगे, ध्यान से देखना, देखो cos 2t और sin 2t की वैल्यू पुट करनी है यहाँ, यानी कि यहाँ से पुट करूंगा। समझ गए, अब यहाँ से मैं cos 2t और sin 2t की वैल्यू निकाल लूँ, समझ में आ रहा है। और अगर इसमें पुट कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें जो प्रूफ दे रखा है उसने ये तो दे ही नहीं रखा ना, cos 2t और sin 2t आ ही नहीं रहा है प्रूफ में। क्या आ रहा है, log x आ रहा है और log y आ रहा है, जो प्रूफ हमें करना है। तो हमें इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से पुट करनी पड़ेगी ना, इसको हटाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं से पुट करनी पड़ेगी। देखो, और इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करते हैं, बस यही एक हमारे पास चाह रहा है, यही एक चीज उसने दे रखी जहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos 2t की और sin 2t की। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से वैल्यू, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। सही है, क्योंकि पावर में आप यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। अगर लॉग लेंगे तो ये अब लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, जो पावर होता है वो नीचे आ जाता है, तो आराम से निकाल लेंगे ना हम cos 2t की वैल्यू। सही है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, cos 2t और sin 2t की वैल्यू निकालने के लिए मैंने x इक्वल टू दे रखा है e की पावर cos 2t दे रखा है। सही है, मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 2t की वैल्यू निकालनी है। सही है, तो मैंने क्या किया, ऐसे तो निकाल नहीं सकता, तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तब ये नीचे आएगा, तब जाके वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, समझ गए होंगे आप। तो ये log x हो जाएगा बेटे, और ये हो जाएगा log e cos 2t। log की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर log लगाए कुछ भी अगर पावर में है तो वो कहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है, आगे log के आगे आ जाता है नीचे। ये आपको मैंने कई बार बता रखी है, पर log x इक्वल टू cos 2t यहाँ आ गया, log e हो गया ये। और log e की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 होती है। सही है, log e की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। समझ के, log e 1 होती है, हमेशा याद रखना। तो log x इक्वल टू आ गया मेरे पास cos 2t। सही, इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि cos 2t की वैल्यू log x निकल गई ना। अब उसी तरीके से y इक्वल टू इसने दे रखा था मुझे e की पावर sin 2t, तो यहाँ से sin 2t की वैल्यू निकल जाएगी। सही है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लूंगा मैं, sin 2t की। इसमें भी log ले लेता हूँ, तो ये log y हो जाएगा। सही, दोनों तरफ log ले लिया, मैं लिख नहीं रहा हूँ, log e की पावर sin 2t हो गया। सही है, अब log लगाया तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। सही है, ये log y है हमारा, ये आ गया sin 2t log e। सही है, log e की वैल्यू 1 होती है। सही है, तो log y इक्वल टू आ गया sin 2t। बस क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। देखो माइनस का y, cos 2t की वैल्यू क्या है, log x। सही, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, log x, तो इसके बदले log x रख दूंगा। सही, log x रख दिया, अपॉन में क्या है, देखो ये है x, sin 2t की वैल्यू क्या आई है, देखो sin 2t की वैल्यू log y आई है, ये log y आ गया। और यही मुझे प्रूव करके लाना था। सही है, dy अपॉन dx मुझे ये लाना था। देख लेंगे क्या लाना था, देखो यह देखेंगे, माइनस का y log x x log y, माइनस का y log x x log y, यही आ गया ना बेटे, प्रूव हो गया हमारे यहाँ। थैंक यू।